वेलकम टू एक्लेवेंस। शुरू करते हैं आज का क्लास कुछ और स्टैंडर्ड सम्स के साथ। सी क्वेश्चन नंबर 1। अ ग्रुप ऑफ 12 persons of which 3 are extremely patient, 6 are extremely honest and the rest are extremely kind। तो इतने क्वेश्चन से एक चीज़ समझ में आ रहा है कि जो हमारा टोटल आउटकम होगा दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स। सो जो टोटल आउटकम है मतलब टोटल नंबर ऑफ पर्सन वो है 12। ठीक है, ये हमारा टोटल आउटकम हो गया। इन 12 में से इसको अगर मैं डिवाइड करूं तो यहाँ पर है 3 जो कि हैं एक्सट्रीमली पेशेंट ईपी। बचे कितने 6, तो 6 हैं एक्सट्रीमली ऑनेस्ट एंड 6 3 9, तो 3 और बचते हैं हमारे पास जो कि है एक्सट्रीमली काइंड। ठीक है, अब क्वेश्चन हो जाएगा एकदम आराम से बिकॉज हम लोगों ने सैंपल स्पेस बना दिया है। सी a person from the group is selected at random, find the probability of selecting a person who is extremely, see question number 1, extremely patient। तो extremely patient होने का क्या होगा probability? यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी फेवरेबल केस नंबर दिया हुआ है। सो क्वेश्चन नंबर 1, probability of selecting a person who is extremely patient EP equals to 3/12 होना चाहिए। ठीक है, इसको थोड़ा स्पेस वाली जगह में करते हैं। यस, 3/12 दैट मीन्स ये कैंसलेशन होगा, ये 4 टाइम्स, सो ये 1/4 हमारा आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। नंबर 2, एक्सट्रीमली काइंड और ऑनेस्ट। इसको दो तरीके से किया जा सकता है। एक तो आप एक्सट्रीमली काइंड और ऑनेस्ट को ऐड कर लो, तो मैं ऐड करूंगा एक्सट्रीमली ऑनेस्ट एंड एक्सट्रीमली काइंड, यानी 6 + 3 9। सो प्रोबेबिलिटी नंबर 2 एक्सट्रीमली काइंड। ठीक है, और मीन्स प्लस, इसलिए हम लोगों ने 6 + 3 किया है। एक्सट्रीमली ऑनेस्ट, एक्सट्रीमली ऑनेस्ट, इन दोनों में से कोई भी आ जाए हमारे लिए फेवरेबल है। तो ये होगा 9/12, 3 3 ज़ा 3 4 ज़ा। ये एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका अगर आप यहाँ पे देखो तो पहले में हम लोगों ने एक्सट्रीमली पेशेंट ले लिया है, दैट इज़ 1/4। सेकेंड में बोल रहा है एक्सट्रीमली काइंड और एक्सट्रीमली ऑनेस्ट, यानी इसे एक्सट्रीमली पेशेंट नहीं चाहिए, बाकी जो भी आ जाए वो हमारे लिए फेवर में है। तो एक्सट्रीमली पेशेंट नहीं चाहिए, तो मैं अगर टोटल जो कि 1 होता है उससे अगर एक्सट्रीमली पेशेंट माइनस कर दूं तो मुझे मिल जाएगा कि एक्सट्रीमली काइंड होगा या फिर एक्सट्रीमली ऑनेस्ट होगा। तो इसको करने के एक और तरीका था इसको करने का, दैट इज 1 - 1/4। टोटल से 1/4 जो कि एक्सट्रीमली पेशेंट के आने के प्रोबेबिलिटी था उसको माइनस कर दो, आप देखो आपको मिल जाएगा 3/4। तो आई होप कि ये क्लियर हो। चलते हैं आज के सेकंड क्वेश्चन में। ओके, नाउ दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। ये इसका एक तो आप आंसर याद कर सकते हो, ठीक है, बट कॉन्सेप्ट समझना इम्पॉर्टेंट है। अगर आप देखोगे कि अगर कोई साल है जो संडे से स्टार्ट होता है, ठीक है, दैट मीन्स टुडे इज़ 1 जैन, ठीक है, संडे से स्टार्ट हो रहा है, तो पूरे एक साल में टोटल 52 वीक्स होते हैं। कैलकुलेशन में साइड में दिखा दूँ, 52 वीक्स, एक वीक में 7 दिन, तो मैं अगर 7 से इसको मल्टीप्लाई करूं तो ये आ जाएगा हमारा 364 डेज। 364 डेज यानी एक दिन है, ये नॉर्मल में बात कर रहा हूँ, नॉट अबाउट लीप ईयर, नॉर्मल ईयर, नॉन लीप ईयर। तो एक दिन हमें एक्स्ट्रा मिलता है, एक दिन एक्स्ट्रा, 365 डेज। वो एक दिन एक्स्ट्रा संडे होने का क्या प्रोबेबिलिटी है ये हमसे पूछा जा रहा है, बिकॉज ये 52 वीक्स में हफ्ते का हर एक दिन 52 टाइम्स आ जाता है, यानी मंडे भी 52 टाइम्स, ट्यूसडे भी 52 टाइम्स, संडे भी 52 टाइम्स। तो 53 संडे आने का क्या चांसेस है? तो आप देखो अगर संडे से ही साल शुरू होता है, 1 जनवरी है, तो 364 डे जो होगा वो, सॉरी, सैटरडे होगा। 364 डे, सैटरडे पे वीक ख़त्म होगा, संडे पे शुरू हुआ है तो सैटरडे पे ख़त्म होगा। तो जो 365th डे होगा वो होगा हमारा संडे। ठीक है, एंड दिस इज द ओनली केस। अगर साल और किसी भी दिन से शुरू होता है तो आपको 53 संडे नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। दिस इज द ओनली सिचुएशन। क्या सिचुएशन है कि वो साल का शुरुआत संडे से ही होना चाहिए तो ही पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। तो ये क्वेश्चन बदल के वो ट्यूसडे भी दे सकते हैं, फ्राइडे भी दे सकते हैं,
ठीक है, वेडनेसडे भी दे सकते हैं। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है, इफ़ दे आर आस्किंग फॉर 53 वेडनेसडे, तो ऐसा करो कि साल का शुरुआत आप वेडनेसडे से दिखाओ। तो क्या होगा कि 364th डे ट्यूसडे पे ख़त्म होगा वो वीक, एंड देन 365th आपको वेडनेसडे हो जाएगा। सो यहाँ पे करते हैं, ये हमारे लिए 53 संडे है, एक हफ्ते में टोटल 7 दिन है, तो इसका आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? तो वी विल से कि हफ्ते में टोटल 7 दिन, दैट इज टोटल आउटकम, ठीक है। और संडे कितनी बार आ रहा है? एक बार। सो 1/7 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 53 संडे। 1/7 ये आंसर रटा रटाया है, मीन्स कोई भी दिन हो अगर उसे 53 टाइम्स हमें लाना है तो आंसर इज 1/7। कोई भी दिन हो अगर उसे 53 टाइम्स लाना है तो आंसर इज 1/7। हाँ, बट ये प्रेजेंटेशन करना पड़ेगा। तो अगर ट्यूसडे बोल रहा है तो ट्यूसडे से साल को शुरू करेंगे, ठीक है, मंडे पे ख़त्म करेंगे और फिर ट्यूसडे आएगा 365th डे को। ओके, तो आई होप ये क्लियर हो, ठीक है। इसमें एक ही लाइन का है, ये आंसर चेंज नहीं होता है, आंसर लोगों को याद ही रहता है, बट आपको ये प्रेजेंटेशन करके दिखाना पड़ेगा, ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा। 52 वीक्स इंटू 7, 364 डेज। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 में। ओके, so this is question number 3. Probability of selecting a green marble at random from a jar that contains green, white, yellow marble is 1/4. Okay, so हमें numbers नहीं दिए हुए हैं, तो let us draw a jar, ठीक है। This is green, और क्या है? white है, और क्या है? yellow है, ठीक है। हमें yellow marbles दिया हुआ है यहाँ पे देखो 10, तो yellow को हम लोग यहाँ पे 10 लिख लेते हैं, ग्रीन को x ले लेते हैं, एंड सपोज W वाइट को y ले लेते हैं, ठीक है। सो टोटल आउटकम क्या होगा? टोटल, तो टोटल होगा हमारा x प्लस वाई प्लस 10। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है 1/4 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन मार्बल। ग्रीन मार्बल का प्रोबेबिलिटी, तो आप देखो एक चीज़ कि ग्रीन मार्बल का प्रोबेबिलिटी अगर वो है तो हम लोग क्या लिखेंगे? P, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन मार्बल इज, ग्रीन है, टोटल फेवरेबल केसेस x, नीचे होगा x प्लस वाई प्लस 10। क्लियर है, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल्स टू 1/4। तो मैं अगर इसे सॉल्व करूँ तो 4x इक्वल्स टू x प्लस वाई प्लस 10, यहाँ पे ये आएगा तो ये होगा 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 10। ये बनता है हमारा पहला इक्वेशन। क्लियर है। नेक्स्ट आगे चलते क्वेश्चन में दिया हुआ है द प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट इज 1/3। वाइट का प्रोबेबिलिटी 1/3 है, वाइट का प्रोबेबिलिटी 1/3 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ वाइट 1/3, तो वाइट क्या होगा? वाई, ये होगा हमारा फेवरेबल केस, नीचे अगेन फिर से वही x प्लस वाई प्लस 10, एंड दिस इज इक्वल्स टू 1/3 दिया हुआ है, तो 3 इधर आएगा तो ये हो जाएगा 3y इक्वल्स टू x प्लस वाई प्लस 10। ये यहाँ पे आकर माइनस होगा तो ये हो जाएगा 2y माइनस x इक्वल्स टू 10, ठीक है। ये होगा हमारा इक्वेशन नंबर 2। एंड अब सिंपल समझ में आ रहा है, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स इन द जार। टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स इन द जार, तो हमें एक्स वाई का वैल्यू चाहिए, यानी आप साइमल्टेनियस इक्वेशन यूज करके हम एक्स वाई का वैल्यू निकाल के एंड देन उसके बाद ऐड करके आंसर बता सकते हैं। तो सी, इसको सॉल्व करते हैं साइमल्टेनियसली। जस्ट इसको सपोज मैं सेकंड वाले इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, y है ऊपर, नहीं ऊपर वाले को इसको पहले इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2 से, तो ये क्या होगा? 6x माइनस 2y इक्वल्स टू 20। नीचे वाले को वैसे ही लिखता हूँ एज इट इज़, यहाँ पे ये हो जाएगा प्लस 2y, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस x एंड ये होगा हमारा 10। तो नाउ एडिंग दीज टू, ये कैंसलेशन, ये आएगा 5x और ये आएगा 30, तो 5 से ये गया 6 टाइम। सो द वैल्यू ऑफ x इज 6, यानी ग्रीन मार्बल्स टोटल 6 है, इसको यहीं पे रखेंगे। नाउ पुटिंग दिस वैल्यू, पुटिंग इट इन एनी इक्वेशन आप कर सकते हो, मैं पहले वाले में डाल देता हूँ इन इक्वेशन 1। तो अगर मैं यहाँ पे डाल दूँ तो 3 इंटू एक्स यानी 18 माइनस वाई इक्वल्स टू 10। तो y को अगर हम लोग उधर ले जाएंगे तो आप देखोगे y इक्वल्स टू 18 माइनस 10, जो कि आंसर होगा 8। तो अगर टोटल बॉल्स बोला जा रहा है हमें, टोटल मार्बल्स चाहिए उन लोगों को, तो आंसर है हमारा 10 प्लस एक्स प्लस वाई मीन्स 10 प्लस 6 प्लस 8,
जो कि होगा 24 मार्बल्स। क्लियर है? सो विद दिस आई गेस हम लोग इसको यहीं तक रखते हैं। विद दिस वी आर एंडिंग दिस वीडियो एंड और कुछ नए सम्स एंड कॉन्सेप्ट्स के साथ सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।